नम्रता, आपकी ईमानदारी, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी मेहनत, जितना आप कुचले जाएंगे, जितना आप प्रेस किए जाएंगे, उतना आप ऊपर उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए चिंता मत करें जब आपको पीसा जा रहा है, चिंता मत करें जब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जब आप पे पत्थर मारे जा रहे हैं, चिंता मत करें, आपके ऊपर उठने का समय शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज कितने लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई चैलेंज ना हो? हाँ कितने लोग चाहते हैं कि कोई उनसे नफरत ना करे? आप कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति को हासिल करता है, कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस को प्राप्त करता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो उन्नति है, जो सक्सेस है, वो एक दिन में नहीं मिलती किसी को। हालेलुया। और मैं अच्छा नहीं समझती अगर किसी को एक दिन में सक्सेस मिल जाए, उन्नति मिल जाए, वो उसके गिरने का कारण होगी। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में कोई चैलेंज ना हो। आज बहुत सारे लोग चाहते हैं कोई मुझसे नफरत ना करे, मैं बहुत अच्छा बना रहा हूं चारों तरफ। हाँ, कोई मुझ पे चढ़ाई ना करे, मेरा मुकाबला किसी से ना हो, कोई मुझसे लड़े ना। हाँ, मुझे किस पे चढ़ाई ना करनी पड़े, मुझे लड़ना ना पड़े, मेरा कोई बैटल ना हो, कोई युद्ध ना हो मेरा। आज आपको कुछ चीजें गहराई से समझनी है। कहते जब तक एक व्यक्ति गड्ढे में नहीं गया, बाहर कैसे आएगा? जब तक आप उस तय में नहीं गए, बाहर कैसे आएंगे? बाइबल में अगर तो यूसुफ कहाँ गया था सबसे पहले? जब वो अपनी मंजिल की ओर चला, सबसे पहले उसकी उन्नति और सक्सेस से पहले क्या आया था? हाँ, गड्ढा। उसके भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में घेर दिया था, गहरे गड्ढे में। और एक समय आया था जब वही यूसुफ जो गड्ढे में गया, उस समय संसार में मिस्र का राज्य था और सबसे ऊंची कुर्सी थी मिस्र की, जहां पर यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया था। वहां तक पहुंचने के लिए पहले क्या था? बोलो। पिट, गड्ढा, गहरा गड्ढा। जब तक कोई व्यक्ति वहां तक नहीं जाता, कभी भी वो सक्सेस को नहीं पा सकता। हालेलुया। आज मैं चाहती हूं कुछ चीजों को हम परमेश्वर के बुद्धि से, परमेश्वर के नजरिए से और परमेश्वर के वचन से समझेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो कहाँ गया? गहरे गड्ढे में, नरक की तह तक। समझ रहे? तभी वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गया जाके। जब तक आप उस तह में नहीं जाएंगे, आपकी लाइफ में अगर वो गड्ढा नहीं है, तो भूल जाओ उस सच्चाई को। वो राजाओं का राजा था, वो प्रभुओं का प्रभु था, लेकिन जब उसने मनुष्य का जन्म लिया, उसको भी उस महिमा को पाने से पहले उस नरक की गहराई तक
जाना पड़ा था। और उसके बाद उस गहराई, उस गड्ढे में जाने के बाद ही वो उस महिमा सबसे ऊंचे सिंहासन पर पहुंचा था। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में क्रूस नहीं है तो कभी सिंहासन नहीं होगा। अगर आपकी लाइफ में क्रूस है तभी आप उस सिंहासन को पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु कहां पैदा हुआ? भेड़शाला। हाँ, वो एक जानवरों का एक तबेला था जहां पे यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहते वहां पे कोई भी जगह नहीं थी, सराय नहीं थे। वो दुनिया का मालिक कहां पैदा हुआ? वो जो गायों की खुरली होती है उसमें पैदा हुआ था यीशु। समझ रहे हैं आप? शुरुआत ही हम अगर देखें यीशु मसीह की तो गड्ढे से ही शुरू हुई थी। आज बहुत सारे लोग महिमा, उन्नति, सक्सेस सब कुछ चाहते हैं, बस उस गड्ढे में से निकलना कोई नहीं चाहता, जाना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। आप जानते हैं घमंड जो है वो कभी आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने नहीं देता। आपका घमंड कभी आपको उन्नति नहीं करने देगा, आपकी मंजिल पे कभी नहीं पहुंचने देगा। घमंड, बहुत सारे लोग अपने घमंड के कारण आज बहुत कुछ खो चुके हैं। अपने घमंड के कारण अपनी मंजिल को खो चुके हैं, अपनी सक्सेस को खो चुके हैं अपने घमंड के कारण। हालेलुया। घमंड क्या करता है? आपको क्रूस पे जाने से रोकता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक, वहां पर यीशु मसीह को क्या करा जा रहा था? प्रेस किया जा रहा था। तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे उतर के दिखा। परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्गदूतों को बुला और वो तुझे बचा के ले जाए। प्रभु का पुत्र है, ऐसा कर। क्या करा जा रहा था? पीसा जा रहा था, क्रश किया जा रहा था, दबाया जा रहा था उसको। हाँ, क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा अगर मैं चाहूं तो अभी 12 पलटने स्वर्गदूतों की अपने बचाव में बुला सकता हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की विल में हूं, मैं अपनी मंजिल की ओर जा रहा हूं। आप सोचो, आपको बहुत बार पत्थर मारे जाते हैं, बातों के पत्थर, तानों के पत्थर, आपको प्रेस किया जाता, आपको दबाया जाता, आपको आपके जीवन में, लेकिन चिंता ना करें, वो सारा परमेश्वर का प्रोसेस है आपको महिमा में ले जाने का। अगर आप बुरा मान के घमंड में आकर भाग गए तो कभी भी परमेश्वर का वो मकसद आपकी लाइफ में पूरा नहीं होगा। यीशु मसीह राजाओं का राजा, हाँ, घमंड आपको क्रूस पे चढ़ने से रोकता है, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे गया और उसके पास नरक की गहराइयों में, और उसके पास कोई चीज नहीं थी जो उसको उस महिमा को पाने से रोक सके। और बाइबल कहती है उसके बाद वो पिता के दाहिने जा बैठा सबसे ऊंचे पर। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं एक मनुष्य का घमंड उसकी मंजिल को नाश कर सकता है, आपकी उन्नति को, आपकी सक्सेस को नाश कर सकता है। वो दबाया जाना, वो प्रेस किया जाना, मंजिल आपकी महिमा से पहले का, आपको स्टैब्लिश करने से पहले एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, और उससे गुजरना ही पड़ेगा। मैं आज आपको मैं बता रही हूं, आज अगर आज का वचन आपने समझ लिया, आपको दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत जल्दी अपनी सक्सेस को पालेंगे। उन्नति घमंड से होती है या नम्रता से? बोलो। परमेश्वर ने क्या बोला? ऊपर उठने से पहले नम्रता आती है और नीचे गिरने से पहले घमंड आता है।
हालेलुया। घमंड आपको लिमिटेड रखता है, आपकी लिमिटेशन बांध के रखता है घमंड। मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं यहां जा सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कहला सकता, वो मुझे ऐसा कैसे कह सकता। ये क्या है? ये सब घमंड है। और ये हमेशा आपको लिमिटेशन में रखता है। लेकिन नम्रता आपको हमेशा बढ़ाती है। आपकी सक्सेस अचानक नहीं मिलती आपको, उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एक कमिटेड लाइफ, एक ईमानदारी की लाइफ, एक विश्वास योग्यता की लाइफ, एक नम्रता की लाइफ आपको आगे लेकर जाती है, आपको सक्सेसफुल बनाती है। बिना टेस्टमनी नहीं बनती। हालेलुया। मुकाबले के जीत नहीं मिलती। समझ रहे? बिना बैटल के, बिना युद्ध के आप विनर नहीं बनते। समझ आ रहा आपको? बिना युद्ध लड़े अपनी जीत की घोषणा कैसे करोगे? बोलो, समझ आ रही है आपको? बिना युद्ध के जीत को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? आज बहुत सारे लोग बैटल नहीं चाहते, युद्ध नहीं चाहते। और बिना युद्ध के कोई जीत नहीं है कभी भी। बिना विरोधी के, बिना मुकाबला हुए कभी आप, इसलिए कहते हैं हर टेस्ट के बाद क्या बनता है? टेस्टमनी। हम कहते हैं ना, प्रभु हमारी टेस्टमनी बना। तो टेस्टमनी कैसे बनती है? जब टेस्ट आता है। मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। 2 साल से जॉब नहीं थी, ये आपका ट्रायल था, आपका टेस्ट था, और प्रभु ने आपकी टेस्टमनी बनाई। तो हर टेस्ट के बाद ही आपकी टेस्टमनी है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? इसीलिए अपने शत्रुओं को देखकर घबराइए मत, हाँ, डरिए मत। आज हम वॉरफेयर प्रेयर करते हैं। अगर एनिमी है तभी तो करते हैं, हाँ। अगर शैतान ना हो तो किससे लड़ेंगे? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? शैतान हमारे बीच में, हमारे अंदर लस्ट का बीज डालता है। हम व्यभिचार करें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम फाइट करते हैं और उस बीज को उखाड़ के जीत हासिल करते हैं। शैतान हमारे अंदर डालता है कि माफ नहीं करना, लेकिन ये शैतानी बीज है। हम उस व्यक्ति को माफ करके गले लगाते हैं, उस बैटल को जो शैतान ने रखी है जीत जाते हैं। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में शैतान हमारे जीवन में बीज बोता है कड़वाहट का, पर हम उसको उखाड़ के प्रेम करते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? और हम जीतते जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो जयवंत होगा वही प्रभु की ओर से प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। यूसुफ के विषय में अगर हम पढ़े, यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में गिरा, उसके बाद उसको बेचा गया। वो एक घर में सेवक था, एक नौकर था वो, और दिन रात अपने मालिक की गुलामी करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो फिर भी परमेश्वर के अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, अपने प्रभु के प्रोसेस में था। बाइबल बताती है कि उसके कारण उसका स्वामी बहुत फलवंत होने लगा। वो काम करने वाला, मेहनत करने वाला, विश्वास योग्य व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर से बढ़ा रहा था। और बाइबल हमें बताती है कि उसके स्वामी ने अपनी पत्नी के अलावा सारा बिजनेस, सारी कंपनी, सारा व्यापार यूसुफ के हाथ में दे दिया था। हालेलुया। यूसुफ बैठ के रोया नहीं, हाय मुझे गुलामी करनी पड़ी, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हाय मेरे भाइयों ने ऐसा क्यों किया, हाय मेरे, वो रो नहीं रहा था बैठ के। बहुत सारे लोग अपने दुखों में, अपनी परेशानियों में रोते हैं, पर यूसुफ रो नहीं रहा था। वो गुलाम था, फिर भी वो रोया नहीं। वो प्रोडक्टिव बना, मेहनती बना,
वो विश्वास योग्य बना, वो नम्र बना। और एक समय ऐसा आया कि उसका स्वामी पोतीफर उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में दे दिया। अपनी परिस्थितियों में रोइए मत, हाय ये क्यों हो रहा है, हाय इस परिस्थिति से क्यों निकल रहा हूं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बावजूद भी आप सोचो, वो एक परदेसी था, एक गुलाम था, उसके बाद भी पर वो जानता था कि वो परमेश्वर की प्लान में है। और बाइबल में लिखा है उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी जो उसके स्वामी की वाइफ थी, यूसुफ बहुत सुंदर था और वो हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। वो कहती थी तू मेरे साथ सो। और कितनी बार वो, सोचो कितनी बार वो सज धज के उसके सामने आती थी और उसको बार बार उसके मन को विचलित करती थी। लेकिन यूसुफ, सोचो वो ट्रायल नहीं था, वो परीक्षा नहीं थी। यूसुफ रात को सोचता होगा अगर मैं इससे पंगा लूंगा ये मुझे निकाल देगी, मैं कहां जाऊंगा, सब कुछ इतना कुछ मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया आज एक एक। लेकिन बाइबल में लिखा है रोज एक युद्ध चलता था, मैं व्यभिचार में जाऊं या ना करूं, ना जाऊं, मैं ये करूं या ना करूं। यूसुफ एक ट्रायल में था, एक टेस्ट में था। और कितनी बार उसकी वाइफ उसके साथ कैसी कैसी हरकतें कर रही होगी, सोचिए देखिए। लेकिन बाइबल में लिखा है एक ऐसा समय आया जब उसकी पत्नी ने उसके यूसुफ के साथ रेप करने की कोशिश, वो भागा उस जगह से, उसका कॉलर छुड़ा के वो भागा उस जगह से। उन्होंने कहा नहीं, और झूठे इल्जाम में जेल चला गया। हालेलुया। पर जब तक आपको दबाया नहीं जा रहा, समझ रहे, आज आपके ऊपर ट्रायल है, आपको दबाया जा रहा है, आपको प्रेस किया जा रहा है, आपको क्रश किया जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, आपको पत्थर लग रहे हैं, चिंता ना करें, आप अपनी मंजिल की ओर, अपनी उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा वो अब क्या था, पहले गुलामी था, अब रेप का केस, रेपिस्ट बन गया, रेप का केस भी उस पे हो गया। लेकिन वो किसकी नजर में साफ था, किसकी नजर में वो साफ था? हो सकता है आप लोगों की नजर में गलत हो सकता है लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हो सकता है लोग आपकी दुख को नहीं समझ रहे, आप सही है, आप साबित नहीं कर पा रहे। चिंता मत करें, चिंता मत करें, यही चीज आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जा रही है। यही नम्रता आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाएगी। हालेलुया। आपकी एजुकेशन नहीं, बहुत सारे लोग सोचते हैं हमारी पढ़ाई लिखाई शायद हमें आगे लेके जाएगी, हमारा फराटेदार इंग्लिश हमें आगे बढ़ा देगा। मैंने बहुत देखे, हमारी एजुकेशन, हमारी डिग्रियां हमें आगे ले जाएंगी, कुछ नहीं। आत्मा के फल आपको आगे लेके जाएंगे, नम्रता आपको आगे लेके जाएगी, प्रेम आपको आगे लेके जाएगा, विश्वास योग्यता आपको आगे लेके जाएगी, ईमानदारी आपको आगे लेके जाएगी। हालेलुया। अगर आपके अंदर आत्मा के फल हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको ऊंचा उठने से। आप सोचो एक कंपनी का मालिक हो और एक व्यक्ति 20 साल से उसकी कंपनी में ईमानदारी से काम कर रहा है, विश्वास योग्यता से, मेहनत से, हार्डशिप, उसकी लाइफ मुश्किलात में भी वो खड़ा है। और एक व्यक्ति का है मैंने तो जी पीएचडी कर रहा है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, और ये कंपनी मेरे हाथ में दे दो। मालिक किसके हाथ में देगा? बोलो, एक डिग्री वाले के, एक हाई फाई व्यक्ति के हाथ में, या एक ईमानदार के जीवन में? बोलो। वो ईमानदार के हाथ में अपनी कंपनी देगा,
वो उसके हाथ में देगा जिसको उसने परखा है, जिसको उसने जांचा है, जिसकी ईमानदारी को उसने देखा है, जिसकी विश्वास योग्यता को उसने देखा है, जिसकी मेहनत को उसने देखा है। वो मालिक, वो कंपनी उसके हाथ में देगा। वो नहीं देखेगा इसको इंग्लिश आती है, इसके पास कोई डिग्री है, PhD, वो कुछ नहीं देखेगा। वो फेथफुलनेस, आत्मा के फल आपको आगे बढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब वो जेल में था, राजा को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया और यूसुफ बाहर निकाला गया। और फिर एक ही दिन लगा जब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। लेकिन अगर आप उसका प्रोसेस देखोगे, वो नम्र था, विश्वास योग्य था, पाप से दूर था। वो गड्ढे से वो सिंहासन तक की दौड़ को जब आप देखोगे, आप चेक करो कौन सी चीज थी जिसने यूसुफ को ऊपर उठाया। आज लोग सक्सेस तो चाहते हैं पर ईमानदार नहीं होना चाहते। आज लोग उन्नति तो चाहते हैं पर विश्वास योग्य नहीं बनना चाहते। आपकी हम्बलता, आपकी नम्रता, आपकी ईमानदारी, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी मेहनत, आपका जितना आप कुचले जाएंगे, जितना आप प्रेस किए जाएंगे, उतना आप ऊपर उठेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए चिंता मत करें जब आपको पीसा जा रहा है, चिंता मत करें जब झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जब आप पे पत्थर मारे जा रहे हैं, चिंता मत करें, आपके ऊपर उठने का समय शुरू हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आज हम चाहते हैं हमारा कोई शत्रु ना हो। हालेलुया। दानियल के कितने शत्रु थे बताओ? थे नहीं थे? दानियल के चारों तरफ उसके शत्रु रहते थे, उसे जेलसी करने वाले, उसको पकड़वाने वाले, उसको मरवाने वाले लोग हमेशा उसके पास रहते थे। अगर आपने दानियल की पुस्तक पढ़ी है, मैंने बोला जब आप पाप से भाग रहे हैं, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप उस पोतीपर की पत्नी से भाग रहे हैं, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है इसके कारण मेरी जॉब छूट गई, भूल जाओ, आप अपनी बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसके कारण मेरा ये नुकसान हो गया, भूल जाओ, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। बंद करो दोष देना। अगर आप ईमानदार हैं, आप विश्वास योग्य नम्र हैं, परमेश्वर आपको उठाने जा रहा है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। जितना आपको प्रेस किया जाएगा, जितना आपको कुचला जाएगा, मैंने बोला अगर आप नम्र बने रहे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपको सिंहासन पर बैठने से। आपका घमंड आपकी मंजिल को नाश करता है। आपकी ईगो आपको लिमिटेड रखती है, आपको बढ़ने नहीं देती। कहते हैं जो ईगो से भरे हुए लोग, घमंड से भरे हुए लोग, लिमिटेशन होती है उनकी लाइफ में, मैं ये है ये नहीं। लेकिन एक नम्र व्यक्ति के जीवन में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई चीज उसे बढ़ने से रोक नहीं सकती यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए याद रखें नम्रता। यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसे मैं मन में नम्र और दीन हूं, तुम भी बनो। क्योंकि वो जानता है नम्रता और दीनता ही एक व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। इसीलिए प्रभु ने विटनेस दी मूसा की। मूसा पूरे संसार में नम्र व्यक्ति है। तो जितना आप कुचले जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं, समझ लो आपके उठने का समय शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपको दिखा रहा है, देखिए तेरे साथ क्या कर रहा है, देख इसने तुझे ये कह दिया। उससे बोलो मैं प्रोसेस में हूं, बोलो मैं अपनी उन्नति के प्रोसेस में हूं। करने दो इसको जो कर रहा है। बोले मैं बढ़ने जा रहा हूं यीशु के नाम से, मैं उन्नति करने जा रहा हूं। और बोलो ये वो सीढ़ी है जो मेरे खिलाफ आज जो चीजें हो रही हैं, यही मेरी सीढ़ी है आगे बढ़ने की। यही पोती पर के झूठे इल्जाम है जो मुझे मेरी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। हालेलुया। आप सोचो अगर पोतीफर की पत्नी उसके साथ ऐसा झूठा इल्जाम ना लगाती, वो जेल में ना जाता, और अगर जेल में ना जाता वो कभी राजा के पास ना पहुंचता। तो अगर आप धर्मी होने के कारण सताए जा रहे हो तो समझ लो आप उन्नति की ओर बढ़ रहे हो यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। पाप करके जेल भुगती तो क्या बड़ी बात है। धर्मी होने के कारण अगर जेल में हो तो समझ लो मंजिल पे पहुंचने वाले हो। वो प्लान जो खुदा ने तैयार किया वो आपके लिए, इसलिए कुछ मत बोलो, बोलो मैं प्रोसेस में हूँ। आपको दुख उठाने के कारण आप पे पत्थर मारे जा रहे, झूठे इल्जाम लग रहे हैं, दर्द हो रहा है, चिंता ना करो, बोलो मैं प्रोसेस में हूँ। मुझे पता है यही चीजें तुम ही मेरी गवाही दोगे एक दिन। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? तो कितने दानियल के शत्रु थे? हाँ? यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने से पहले परमेश्वर क्या कर रहा? परीक्षा से बचा रहा था या डाल रहा था? परीक्षा आ रही थी या बच रहा था? आ रही थी। तो आप पे अगर दुख आ रहा है, परीक्षा आ रही है, टेस्ट आ रहा है, और आप फिर भी विश्वास योग्य हैं, ईमानदार हैं, प्रभु के वचन पे खड़े हैं, मैंने बोला कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके उन्नति करने से, आपको सक्सेस पाने से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बहुत सारे लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, उतावली करते हैं, झट क्रोध करने वाले, कहते अब वो अपना भाग खोते, वो अपना अच्छा भाग खोते। जिनके लिखा क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। बोलो अपने पड़ोसी, बोले क्रोध मूर्खों के हृदय में रहता है। बोलो मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं बुद्धिमान हूं। बोलो मेरे हृदय में क्रोध नहीं है। बुरा मान के अपनी आशीष को खो लेना। उसने मुझे ये कह दिया, मुझे ये सुनने को मिला, मैंने क्या कर रहे हैं, और आप अपना भाग खोते हैं और आप शैतान के हाथों में अपने आप को देते हैं। हालेलुया। वो आपके को प्रेशर दे रहा है, वो आपसे प्रेम करता है। आप कुचले जा रहे हैं गत्समनी में, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला घमंड आपको बढ़ने नहीं देता। आप जानते हैं घमंड आपको आगे बढ़ने नहीं देता, उन्नति नहीं करने देता। घमंड आपकी मंजिल को नाश करता है। और बहुत सारे लोग अपनी मंजिल को नाश कर चुके हैं घमंड के कारण। कितने एनिमी थे दानियल के, कितने शत्रु थे, हमेशा उसके खिलाफ युक्तियां करते थे। पर दानियल, यहां तक उसके शत्रुओं ने युक्ति गढ़ी कि इसको शेरों की बांध में डाल दो। और कारण क्या था? वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो नम्र व्यक्ति था, वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य व्यक्ति था। जब उसके खिलाफ युक्ति बनाई गई वो डरा नहीं, वो फिर भी विश्वास योग्य बना रहा, फिर भी प्रार्थना करने वाला बना रहा, फिर भी ईमानदार बना रहा। और बाइबल में लिखा है वो घुटने टेक के उस दिन भी जब उसकी मौत का फरमान निकल चुका वो प्रार्थना कर रहा था। चाहे एनिमी दुश्मन आपके खिलाफ कितनी भी युक्तियां गढ़ ले, मैंने बोला जब परमेश्वर ने आपको उन्नति देनी है, खड़ा करना है, कोई आपको गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। और कहते राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में तीसरा जो सिंहासन था वो दानियल को मिला। लेकिन उससे पहले क्या आया जानते हैं? टेस्ट। और वो टेस्ट क्या था? गड्ढे में जाना था। और उस गड्ढे में उसने कहा राजा ने कहा अगर कोई इस मूर्ति की पूजा ना करे जो राजा ने खुद की बनवाई थी 30 फुट की, उसने कहा हो नहीं सकता, मैं अपने परमेश्वर को छोड़ किसी इंसान की मूर्ति के आगे झुकूं। और बाइबल में लिखा है उसके कारण उसे गड्ढे में डाला गया। और जब गड्ढे में डाला गया, क्योंकि वो विश्वास योग्य था, वो टेस्ट से निकला था। बाइबल में लिखा है जब राजा ने उसको 3 साल अपना भोजन खाने के लिए बोला, उसने इनकार कर दिया। उसने बोला नहीं 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 नहीं, ये मैं परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ है, मैं इसको नहीं खा सकता। उससे मना। उससे उस समय वो टेस्ट से निकला था, उस समय वो विश्वास योग्य रहा।
और जब बड़ा टेस्ट उसकी लाइफ में आया, उसको मंजिल में ले जाने से पहले क्या आया? बोलो, गड्ढा आया। उस प्रधानमंत्री की कुर्सी, वो राजा की कुर्सी के गवर्नर बनने से पहले क्या आया? गड्ढा। हालेलुया, समझ आ रही है? और एक परदेसी, वो भी, दानियल भी एक परदेसी था, अपने खुदा की परस्तिश करता था। और जब शेरों की मांद में गया, परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए उसकी विश्वास योग्यता के कारण। आसान नहीं था। आपके सामने भूखे शेर हो और एक तरफ राजा की खड़ी हुई मूर्ति। आपको पता है ये शेर आपको फाड़ के खा जाएंगे। कोई प्रभु ने गारंटी नहीं दी थी कि तू बचेगा ही बचेगा। ये तो बाद में उसकी विश्वास योग्यता के कारण, क्योंकि वो एक प्रोसेस था उसकी मंजिल तक पहुंचने का। पहले क्या उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं विश्वास योग्य रहूंगा, मैं फेथफुल रहूंगा, भले मुझे मौत भी आ जाए। और बाइबल में लिखा है, जब उस शेरों की मांद में डाला गया, अभी पूछे जा रहे, अभी भी देख ले, अभी भी इनकार कर दे, बोलते उसने अपनी फेथफुलनेस नहीं छोड़ी, अपनी विश्वास योग्यता नहीं छोड़ी। और जब शेरों की मांद में उस गड्ढे में डाला गया, शेरों के मुंह बंद कर दिए प्रभु ने। और राजा को नींद नहीं आई पूरी रात। और जब वो निकाला गया, राजा कहता है, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं जो अपने लोगों को इस रीति से निकाल सके। और जब उसको निकाला गया, फिर राजा ने उसको, उसके राज्य में तीसरा अधिकार दानियल का था। उसको अंगूठी पहनाई, अधिकार दिया। हालेलुया। मैंने बोला, अगर गहरा गड्ढा आ रहा है, वो परीक्षा आ रही है, वो ट्रायल आ रहा है, वो टेस्ट से आपको गुजरना पड़ रहा है, जहां पे लग रहा है अब तो खत्म, अब नहीं कुछ बचा, अब तो खत्म है, समझ लो आप अपनी सबसे नजदीक हैं अपनी उन्नति के, अपनी सक्सेस के, अपनी मंजिल के, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह जब सबसे अधिक दुख था, जब क्रूस पे था, यीशु ने सबसे अधिक अपने घमंड को, वो कर सकता था, लेकिन वो चुप रहा। वो जानता था कि मैं एक प्रोसेस से गुजर रहा हूं। उसे पता था ये होना जरूरी है, उसको पता था ये करना जरूरी है, मैं परमेश्वर के प्लान में हूं। और जैसे ही उसे क्रूस पे जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज परमेश्वर पिता के दाहिने बैठा है और बहुत जल्द वापस आ रहा है अपनी कलीसिया को लेने के लिए। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हो सकता है आज आपको लोग आपको ताने मार रहे हैं, आपको अब्यूज किया जा रहा है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपकी हंसी उड़ाई जा रही है, आपको पत्थर लग रहे हैं रोज, डेली। चिंता ना करें, ये टेस्ट है आपकी टेस्टमनी को बनाने के लिए। हालेलुया। लॉन्ग सफरिंग, लंबा दुख, चिंता ना करें। जब अय्यूब के ऊपर जब वो दुख आया, तभी उसने दुगना पाया था। मैंने बोला, अगर आपका दुख लंबा हो रहा है, चिंता ना करें, आप पाएंगे भी दुगना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपकी जिंदगी में सक्सेस आपकी डिग्री नहीं देती, सक्सेस आपका कैरेक्टर देता है, उन्नति आपका चरित्र आपको देता है, आपकी नम्रता, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी ईमानदारी आपको उन्नति की ओर लेके जाती है। हालेलुया। मत सोचो, जब आत्मा के फल आपके अंदर है, आप ऊंचा उठेंगे ही उठेंगे यीशु के सामर्थी नाम से। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। हालेलुया।